हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सो गाइस, आज है 26 जनवरी। आज हम करेंगे इस दिन के करंट अफेयर्स, ठीक है। और गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आज है 26 जनवरी। सो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम कौन सा रिपब्लिक डे बना रहे हैं? तो आज हम 72वां रिपब्लिक डे बना रहे हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई थी हमें 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कब किया था, अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को हम मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 26 जनवरी को मत बोल दीजिए कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नहीं मनाया जाता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? सो गाइज, करेक्ट आंसर इज 25 ऑफ जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन एक चीज़ और भी मनाई जाती है, इसी हफ्ते में कह सकते हैं या इसी दिन कह सकते हैं। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। भारत पर्व और जो नेशनल टूरिज्म डे है ये दोनों कौन मनाते हैं? ये मनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसके जो मिनिस्टर हैं यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है वो? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जी मिनिस्टर हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, ठीक है। जो थीम है वो है देखो अपना देश, यानी कि अपना देश देखो, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? जो नेशनल टूरिज्म डे है वो इसलिए मनाया जाता है जिससे कि हमारी जो डाइवर्स जियोग्राफी है यानी कि जो हमारा भूगोल है, संस्कृति है, विरासत है या हमारा जो इतिहास है और जो हमारे वेरियस फेस्टिवल हैं, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको हम मतलब पूरी दुनिया से अवरूप करा पाएँ, ठीक है। अगर इंडियन जो नेशनल टूरिज्म डे है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को हर साल, ठीक है। अब आप मुझे आंसर देंगे कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन मनाता है, मतलब कौन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है गाइज। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये मैंने नेशनल टूरिज्म डे की पूरा इतिहास है उसके बारे में ब्रीफ दी है, ठीक है। आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए, और ये वर्चुअली मनाया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 25? हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, करेक्ट आंसर गुजरात बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है, या फिर ये कह सकते हैं हम हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी को हर साल अपना राज्य दिवस मनाता है, ठीक है। अगर हम इन स्टेट की बात करें तो क्यों ना हम इनके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल का एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही होंगे, शिवराज सिंह चौहान जी। जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और भोपाल यहाँ की कैपिटल है, ठीक है।
अगर हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर यहाँ की कैपिटल है। अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और कलराज मिश्र यहाँ के कौन है? गवर्नर। ठीक है गाइज। गुजरात की बात करें, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। विजय भाई रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है वो शिमला, उसके साथ साथ धर्मशाला भी यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, जो शिमला है वो समर कैपिटल है और जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर। ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बंडारू BANDARU बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाता है और ये भारत का 18वां राज्य बना था। कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 1971 भारत के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। तो आप मुझे बताइए कि उस साल किस देश के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और कौन जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसे भारत के नक्शे में भी देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऊपर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से घिरा हुआ है। अगर इस साइड देखें, यहाँ पर देखिए हल्की सी बाउंड्री सी पाकिस्तान के साथ टच होती है। यहाँ पर ये चाइना के साथ, ये है उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, चलिए ये इसका भारत के नक्शे में हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको मैं आपको करा चुका हूँ तो आई होप आपको आता भी होगा। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर ऑनर्ड बाय नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया था 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था? सो ऑप्शन है 31, 32, 33, 34, 31, 32, 33 या फिर 34। द करेक्ट आंसर इज 32। प्रधानमंत्री जी ने 32 बच्चों को क्या दिया था? प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड। ठीक है, ये नेशनल चाइल्ड अवार्ड के बारे में ब्रीफ है जो मैंने आपको कल दिया था। आप एक बार फिर से इसके बारे में गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो 32 बच्चे हैं इनको दिया है, और ये दिया कहाँ जाता है? ये दिया जाता है जो दरबार हॉल है राष्ट्रपति भवन का, जहाँ पर और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत रत्न वगैरह, उसी हॉल में ये दिया गया है। ठीक है, ये है द हिंदू का आर्टिकल। 32 चिल्ड्रन को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। स्पेस एक्स ने एक नया इतिहास रचा है। उसने कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं एक अकेले रॉकेट से, जिसके कारण कि वो एक इतिहास बन गया, यानी कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है। स्पेस एक्स ने एकल रॉकेट पर कितने उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्पेस एक्स क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट? द करेक्ट आंसर इज 143। तो स्पेस एक्स ने क्या किया? 143 रॉकेट को 143 सैटेलाइट को एक अकेले रॉकेट के साथ लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 104 सैटेलाइट का, जो कि हमारी इसरो ने किया था 2017 में। ठीक है, यह है इसके बारे में ब्रीफ।
स्पेस एक्स ने इसरो का जो रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट का अकेले रॉकेट पर, वो 2017 में बनाया था इसरो ने, उसको तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो रॉकेट है, जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो था फाल्कन 9 स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स फिजिकली क्लैश्ड एट विच लोकेशन इन सिक्किम। हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिक सिक्किम के किस स्थान पर शारीरिक रूप से टकरा गए थे? नाकुला, रोहतांगला, जोजिला या फिर चांगला? तो करेक्ट आंसर इसका रोहतांगला बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है इसका नाकुला। ठीक है, नाकुला पर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स क्या हुए थे? टकरा गए थे। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इसमें अभी तक किसी के भी शारीरिक रूप से चोटिल होने की खबर नहीं आई है। अब एक बार हम सिक्किम को भी मैप पर देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ये रीजन है सिक्किम। ठीक है, इसको थोड़े बड़े मैप पर देख लेते हैं। ये है हमारा सिक्किम, यहाँ की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगर हम सिक्किम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बारी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है बता दीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पीएस गोले। ठीक है, पीएस गोले जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राजधानी गंगटोक है, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कंचनजंगा भी एक तरीके से एक, ये देखिए ये कहाँ पर है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कंचनजंगा का नाम मैंने लिया तो वो क्यों लिया होगा? वो भारत की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और वो कहाँ किस राज्य में है? क्या वो उत्तराखंड में है या फिर सिक्किम में है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी जी जो हैं वो एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा? सो करेक्ट आंसर इसका उत्तराखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो सृष्टि गोस्वामी जी हैं वो एक दिन की चीफ मिनिस्टर क्यों बनी थी और किस के तहत बनी थी? ठीक है गाइज, चलिए एक बारी इनके भी मैं आपको फटाफट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और राजधानी बता देता हूँ। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, ठीक है, उत्तराखंड की हमारे दो राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की एक राजधानी है देहरादून, जो देहरादून है वो विंटर कैपिटल है, और गैरसेन यहाँ की समर कैपिटल है। ठीक है गाइज, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें, पटना यहाँ की राजधानी है, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है आप बताइए मुझे, फटाफट बताइए। चलिए, आप यहाँ की राजधानी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तीनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ पर ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है,
उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ शेयर होती है, किस किस स्टेट या कंट्री के साथ शेयर करता है उत्तराखंड अपनी बाउंड्री। तो यहाँ पर ये देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये क्या है आप बताइए मुझे, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर नेपाल, ठीक है। इसको ये है, ये जो है वो है सृष्टि गोस्वामी, हाँ सृष्टि गोस्वामी, जो एक दिन के लिए कौन बनी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है, किसके लिए, युवाओं के लिए, जिससे कि रोजगार की हर जानकारी उस ऐप पर यूथ को मिल सके। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने एक और स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। एक तरीके से एक फ्री कोचिंग है, चाहे कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय फ्री कोचिंग ऐप है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अब एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं इनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और कैपिटल का। अब तेलंगाना की अगर बात करूं, तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, और जो यहाँ की कैपिटल है वो है हैदराबाद, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। उत्तर प्रदेश के मैं सीएम बता चुका हूँ आपको, अभी फिर से मैं आपको ओरली बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़, ठीक है। हाल ही में ममता बनर्जी ने एक रिक्वेस्ट की है सेंटर को कि जो देश है हमारा प्यारा भारत, उसकी 4 फ्लोटिंग कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी 4 राजधानी होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जो ये इन्होंने सेंटर से अनुरोध किया है क्या ये सही है। अगर सही है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, अगर सही नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। अब हम बिहार की बात करें, बिहार की हम बता चुके हैं आपको, नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं और पटना यहाँ की राजधानी है, और फागू चौहान जी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। यह है उस अभ्युदय नहीं, जो उद्यम सारथी स्कीम है उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकेशन एक बार देख लेते हैं भारत के नक्शे में। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये है राजधानी लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच स्टेट बॉर्डर हैज ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्टेड। हाल ही में किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ था। राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर दिल्ली। सो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सीमा पर अभी हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट हुआ है। राजस्थान के अभी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ, अशोक गहलोत जी कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और जो यहाँ की राजधानी है वो है जयपुर। जो राजस्थान के गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र, ठीक है। बिहार का मैं आपको बता चुका हूँ, नीतीश कुमार जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, पटना यहाँ की राजधानी है और फागू चौहान यहाँ की गवर्नर हैं। गुजरात की बात करें, गांधीनगर कैपिटल है, विजय भाई रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल,
अनिल बैजल जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, और दिल्ली की जो कैपिटल है उसको हम न्यू दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलिए अभी ऑपरेशन सरदवा स्टार्ट क्यों हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि उस एरिया में बहुत डेंस कोहरा होता था, यानी घना कोहरा होता था, जिसके कारण जो घुसपैठ है उसकी संभावनाओं की जांच कर पाएँ। ठीक है, ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, अब सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी आफ्टर इंडो पाक वॉर। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है, सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ। ठीक है, चलिए राजस्थान को एक बार भारत के नक्शे पर देख लेते हैं। यहाँ पर यह है राजस्थान। ठीक है, इसको एक बार ब्रॉडर मैप पर देख लेते हैं। राजस्थान ये रहा हमारा। राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। ठीक है, उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हल्की सी, यहाँ पर आके क्या आता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात। ठीक है, इनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण अवार्ड 2021। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके। सो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे जी, उनको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अब एक बार क्विक इनके प्रेसिडेंट, राजधानी और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। यूएसए की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। कैपिटल है यूएस डॉलर। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडन। ठीक है, और जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, जो यूएसए की सबसे बड़ी शहर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अगर हम जापान की बात करें, जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। ठीक है, जो यहाँ की करेंसी है वो है जापानीज येन। ठीक है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो है योशिहिदे सुगे। वैसे जापान में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते। ठीक है, और जो यहाँ के राजा हैं वो है नरूहितो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, और सिडनी यहाँ की क्या है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा शहर, सॉरी, सिडनी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट तो नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होते भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात कर लें, ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है वो है लंदन, और जो बोरिस जॉनसन है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसे हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलते हैं, और जो लंदन यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है अब वो यूरो नहीं है, अब वो क्या है, पौंड स्टार्लिंग। यूनाइटेड किंगडम अब किसका पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लंदन ही यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जापान। ठीक है,
जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, योशिहिदे सुगे से पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो आबे, उनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण 2021। ठीक है, अब जो पद्म अवार्ड हैं वो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं, यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, जो इस साल प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए हैं वो 119 पद्म अवार्ड अप्रूव किए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं। ठीक है, और ये गलत है मेरे ख्याल से, 7 पद्म विभूषण है और 102 पद्मश्री अवार्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 10 अवार्ड थे, ये गलत कर दिया, ये 10 पद्म विभूषण अवार्ड है। ठीक है, 7 पद्म विभूषण अवार्ड हैं, 10 पद्म भूषण अवार्ड हैं और 102 पद्मश्री अवार्ड है, जिसको जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया गया है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। आप इसको एक बार ठीक कर लीजिए, 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। जापान की लोकेशन ये रही, जापान का मैप ये है। ठीक है, टोक्यो यहाँ की राजधानी है, ये नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल पास में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक राज्य ने एक स्कीम स्टार्ट की है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। सो गाइस, करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की है, वो क्या है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ठीक है, मैं इस स्कीम के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में बता देता हूं। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र और राजधानी है यहाँ की जयपुर। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार, राजधानी यहाँ की पटना है और फागू चौहान यहाँ की कौन है? गवर्नर। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक है शिमला समर कैपिटल है और जो धर्मशाला है वो है विंटर कैपिटल। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर। अब कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदियुरप्पा। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। ठीक है, वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अब हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ये स्कीम राजस्थान सरकार ने लॉन्च की और क्यों की। ये बेसिकली जो नरिशमेंट होती है, मतलब जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनकी कैसे केयर की जाए उसके बारे में ये स्कीम हमें बताती है। ठीक है, और अगर वहाँ जो बच्ची होती हैं तो उनको मारा ना जाए, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसके अंतर्गत ही इसको क्या किया है, इस योजना को लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ठीक है, सो गाइस, कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक तो फ्री कोचिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उसका सही आंसर है अभ्युदय। अभ्युदय जो स्कीम है, जो फ्री कोचिंग क्लासेस है वो लॉन्च कर रहा है यूपी। ठीक है, जिसके जो चीफ मिनिस्टर है वो ये हैं योगी आदित्यनाथ। वहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ MP की भी गवर्नर है और जो वहाँ की राजधानी है यानी कि जो यूपी की राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का घोटाले 1 करोड़ रुपए का जो RBI ने एक सैंक्शन या एक तरीके से कहते हैं पनिशमेंट किस बैंक पर लगाया था 1 करोड़ रुपए का, उसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक पर क्यों लगाया था उसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक पर RBI ने सैंक्शन लगाया था और वो क्यों लगाया था? वो लगाया था क्योंकि RBI बैंक जो है वो एक और बैंक थी उसके साथ क्या कर रही थी, ATM, वेट फॉर अ मिनट, हाँ,
देखिए आरबीआई ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो ये बैंक है ये बाईलेटरल एटीएम शेयर कर रही है किसके साथ, ड्रंक पीएनबी बैंक भूटान के साथ, ठीक है। बाईलेटरल क्या होता है, दो द्विपक्षी, ठीक है, उसके साथ ये कर रही है तो उसको 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया था, ठीक है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और ये आई थिंक नवंबर 2020 का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये नवंबर 2020 में आरबीआई ने इम्पोज किया था 1 करोड़ रुपए का बैन किस पर, पंजाब नेशनल बैंक पर, ठीक है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर गाइज आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।